भरत भूषण तिवारी मामले में भरत के परिवार को अब न्याय मिलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गोली चलाने वाले कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डीएसपी समेत थानाध्यक्ष पर भी केस दर्ज हुआ है। आज उनके गांव में महापंचायत हो रही है, जहां प्रशांत किशोर भारी समर्थकों के साथ परिवार से मिलने पहुंचे हैं और सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर इन 15 दिनों में भरत को न्याय नहीं मिला तो पटना जाकर सीएम सम्राट चौधरी का घेराव किया जाएगा। न्याय के लिए जो आवाज़ भोजपुर के घरों से शुरू हुई थी, वो अब राजधानी के सड़कों तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब आलम यह है कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि भाजपा के कई बड़े नेता भी इस मामले का खुलकर विरोध करना शुरू कर चुके हैं। यानी सरकार पर अब पूरी तरह से दबाव बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ। मैं हूं आपके साथ सौरभ शुभ। भोजपुर में भरत तिवारी के साथ जो हुआ उससे आप सभी लोग अवगत हैं कि कैसे इस सिस्टम से सवाल पूछना, भ्रष्टाचार और राजनेताओं की वादा खिलाफी के खिलाफ आवाज उठाना भरत को इतना महंगा पड़ा कि इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन अब न्याय के लिए पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ है। बड़े बड़े नेताओं ने, हस्तियों ने, यहाँ तक कि खुद सरकार के अपने मंत्रियों ने बिहार पुलिस की इस घटिया एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर के अलावा पप्पू यादव, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई बड़े नामों ने सरकार की खुलकर आलोचना की है। बहुत सारे लोग उनके घर पहुंच रहे हैं। जब प्रशांत किशोर भरत के गांव पहुंचे तो सम्राट चौधरी और बिहार पुलिस के खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए। वहीं दूसरी तरफ जब पत्रकारों ने कैमरा के सामने सम्राट चौधरी से इस मामले पर सवाल किया तो मुख्यमंत्री साहब ऐसे गर्दन घुमाकर निकले जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन सरकार की खामोशी न्याय की मांग को और तेज कर रही है। आपको बता दें कि भरत का परिवार प्रशांत किशोर से मिलने राजधानी पटना पहुंचा था और अब जब प्रशांत किशोर खुद भरत के परिवार से मिलने उनके गांव बिलोटी पहुंचे तो पिता फफक फफक कर पागलों की तरह रोने लगे। प्रशांत किशोर के साथ हजारों लोग भरत के घर पहुंचे थे। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। लोग परिवार को ढाढ़स बढ़ा रहे थे। पिताजी को पानी पिलाया जा रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका हीरा जैसा बेटा, जो गांव की समस्याओं और प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल भोजपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी सोशल मीडिया पर बाढ़, नदी कटाव और विस्थापन जैसे स्थानीय मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार का दावा है कि उनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं थी और वे फेसबुक के माध्यम से जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखते थे। इस महापंचायत में प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी पर खूब बरसे और साथ ही उन्होंने कहा कि भरत तिवारी के घर पर आने वाले लोग पैसा दे रहे हैं, कुछ लोग बहुत सारे वादे कर रहे हैं, पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। लेकिन भरत की मां ने कहा है कि पैसा और नौकरी के साथ उनको घर नहीं चाहिए, उन्हें तो बस न्याय चाहिए। उनके बेटे को न्याय चाहिए। सम्राट चौधरी सरकार को 15 दिनों के भीतर न्याय देना पड़ेगा, वरना सम्राट चौधरी के आवास पर ये भीड़ पहुंच जाएगी। प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी की मां, पिता, बहन और अन्य परिजनों से मुलाकात की। परिवार से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि गृह विभाग के मुखिया खुद सम्राट चौधरी हैं, तो ये जांच का विषय होना चाहिए कि उन्होंने आदेश दिया था या नहीं, या उनके अफसरों ने आदेश दिया था या नहीं। जब तक आप गृह विभाग की भूमिका की जांच नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि इस मामले में दोषी कौन है। लोकल पुलिस यहाँ कई दिनों से थी, गोली एक दिन चली है, तो जांच होनी चाहिए कि मंत्री, नेता, अफसरों की इसमें क्या भूमिका थी। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी घटना है ये एक बिहार के युवा की हत्या नहीं है। अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार सरकार ने संवेदना का एक शब्द तक नहीं बोला है। मामले में जब समाज का दबाव बढ़ा तो वो छोटे छोटे अधिकारियों की बलि चढ़ाकर अपनी जान बचाना चाहते हैं। जनसुराज और बिहार के नागरिक होने के नाते वे परिवार के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हैं। भरत भूषण मामले में न्याय का मतलब ये होना चाहिए कि जिन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया है उसके साथ साथ उन लोगों की भी जांच हो जिनके कहने पर इस हत्या को अंजाम दिया गया, जिन्होंने परिस्थिति बनाई। भरत भूषण कोई पागल नहीं था। सिस्टम और व्यवस्था ने उसे उस मानसिक दशा में पहुंचा दिया था जहां उसे ये समझ नहीं आ रहा था
कि कैसे इनसे डील करें। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें आज का भगत सिंह बताते हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक 17 जून को भरत तिवारी के पास अवैध हथियार था। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो उन्होंने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें तिवारी घायल हुए और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद से लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। बवाल बढ़ने पर सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। हालांकि फिर भी लोगों का आक्रोश नहीं थमा। भरत तिवारी की मां आशा देवी का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार पुलिस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अब सिर्फ हाईकोर्ट पर ही भरोसा है, क्योंकि हत्या करने वाले खुद पुलिस वाले हैं और उनसे सही जांच की उम्मीद करना बेकार है। उनकी मां ने यह भी आरोप लगाया कि उनके बेटे भरत भूषण को पुलिस की गाड़ी में भी 2 गोली मारी गई थी। इतना ही नहीं, मां का तो ये भी दावा है कि पुलिस ने जानबूझकर उनके बेटे के प्राइवेट पार्ट में गोली मारी थी। परिवार का कहना था कि भरत तिवारी ने गोली चलने से पहले आत्मसमर्पण कर दिया था, यानी उन्होंने अपना हथियार पुलिस की तरफ फेंक दिया था। और सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो इस बात की ओर इशारा भी करते हैं कि गोली चलने के समय भरत पूरी तरह से निहत्थे थे, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर एनकाउंटर कर दिया। आपको क्या लगता है कि कहां तक न्याय मिल पाएगा भरत को और उनके परिवार को? फिलहाल भरत के घर लोगों का आना जाना जारी है। जो भी लोग उनके घर आ रहे हैं वो उनके साथ खड़े रहने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, बिहार पुलिस ने भरत का जो फेक एनकाउंटर किया उसकी बेसिक से जांच होनी चाहिए और साथ ही इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से कभी भी पुलिस वाहवाही लूटने के लिए ऐसे फेक एनकाउंटर न करे। आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर, या आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे इससे जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं एयर नाउ। नमस्कार। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,